बढ़िया होंगे। तो आपको पता है आज क्या हुआ? आज ऐसा होता है, आपको पता है हमारे हेयर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, हमारी स्किन भी कितना इंपॉर्टेंट है। तो ना मैं आज बालों को पैम्पर किया जाए, और पहली चीज़ आती है कहाँ और कब। तो मैंने बोला अभी सही, पर कहाँ जाऊँ? तो मुझे रिकमेंडेशन मिली है कि यहाँ जानीपुर कॉलोनी में एक नया सैलून खुला है। मैं जानीपुर में सैलून कौन सा? तो एज यू कैन सी मेरे पीछे बोर्ड लगा हुआ, आप दिखाओगे बोर्ड ज़रा इधर आके? तो यहाँ लिखा मन्नत यूनिसेक्स सैलून। ओके, तो हमारे सैलून का नाम है मन्नत, और ये कहाँ पे? जानीपुर में। दिखाने से ऊपर करके थोड़ा सा, प्रेम एंड सन सुपर मार्केट या प्लस फ्लोर पे जरा दिखाना, मेरे को दिखाना, नीचे करो थोड़ा सा। सो प्रेम एंड सन्स के ऊपर लिखा हुआ, बहुत बड़ा बड़ा बोर्ड पे लिखा हुआ है मन्नत। तो इतना प्यारा नाम है वाली बात। तो लेट्स कम ऑन, जाती है स्टेयर्स ऊपर आ चुके हैं ऊपर फ्लोर पे। मैं देखा हुआ, आप इधर आओ थोड़ा सा, इधर आइए। पहली बात तो मुझे ये वॉल पसंद आ गई पिक्चर क्लिक करने के लिए। जब मैं आई थी अंदर तो आई जस्ट लाइक वाओ। एंड इट्स द फ्रंट डेस्क, दिस इज द फ्रंट डेस्क, यू कैन सी। एंड हम इसके बाद डायरेक्टली यहाँ के ओनर से बात करते हैं, पारुल मनाज से, जो मेरे पीछे दिख रहे होंगे। तो मैं आपको उनसे बात करवाती हूँ। इतनी देर हम लोग पहले देखते हैं कि आगे क्या हो। सो हम ऊपर तो आ गए थे ना, तो फिर फ्रंट डेस्क है, और यहाँ पे सबसे मेन चीज़, यहाँ पे दो द्वार है, एक में बॉय सेक्शन है, एक में गर्ल सेक्शन। तो मैं पूरा टूर लगाएंगे सेक्शंस का, और यहाँ पे क्या कहता हूँ, लेट्स कम ऑन। पहले गर्ल सेक्शन जाएंगे, पहले डोर तो बहुत मुझे पसंद आया यहाँ पे। ओ वाओ, सो कम ऑन, अभी कम ऑन। तो हेयर इज सम कस्टमर, दिखाना इधर, दिखाना मेरा इतनी प्यारी सी है। हाय, मैं नहीं बोलूँगी, बोल रही हूँ। ओके, इधर आओ जरा, इधर आ जाओ। हेलो मैम, कैसे हो? आपका नाम? ओके, पारुल शर्मा। आप शायद इनके ओनर का नाम पारुल है ना शायद? हाय ट्विन। अब इतने पारुल को बुलाता हूँ, यहाँ भी आता हूँ कभी कभी। तो आप यहाँ पे क्या करवाने आए हो? मैं हेयर स्पा करवाने आई हूँ। हेयर स्पा कहाँ से आया हो? न्यू प्लॉट से हेयर स्पा। डेडिकेशन मैम की बड़ी सही है। अच्छा मुझे बताओ ये कि आप यहाँ पे क्यों आए और किसके थ्रू आए हो? आप इधर थोड़ा सा, मैम आ रहे हैं। मुझे मेरी फ्रेंड ने रिकमेंड किया था। ओके, मैं पहले भी एक दो बार सर्विस ले चुकी हूँ। कैसे एक्सपीरियंस था? अच्छी सर्विस दी जाती है। तो मुझे यहाँ के एक्सपीरियंस बड़े अच्छे लगे। मैंने फेशियल भी कराया, तो मुझे यहाँ की सर्विस बहुत अच्छी लगी। ओके, दूर से आते हैं। बढ़िया। जहाँ पे चीज़ होगी वहाँ तो लोग आएंगे। तो आप कुछ बोलेंगे? मैं कटिंग करवाने आई हूँ। कौन सी वाली? ये वाली? फ्लिक्स। ओके, फ्लिक्स कट। सो लेट्स कम ऑन नेक्स्ट। हमारे यहाँ पे प्यारी सी दीदी, निशा दीदी हैं जो थ्रेडिंग कर रहे हैं, और एक हिलाना भी चाहिए इनको भी के लिए, पता है क्यों? फिर कट पर लग जाता है, मार चलेगी हमको। तो मैंने बताया कि गर्ल सेक्शन है, तो इधर देखिए हेयर और हेड वॉश दिया जा रहा है। कैसे? पहले इसी एंगल में बात करेंगे और मजा आएगा। कैसे हो? बढ़िया। कहाँ से आए हो? न्यू प्लॉट से। न्यू प्लॉट और जानबूझ का रिश्ता है ज़्यादा क्लोज आई थी। ओके, तो हेड वॉश लेके आए हो आज? शैम्पू मसाज होगी। अच्छा, घर पे बैठ हेड वॉश है या वहाँ पे बैठ? यहाँ बैठ, क्योंकि अपने हाथ नहीं ना दर्द होते। तो ठीक है, आपकी सर्विस अच्छी हो जाएगी आपकी। चलो ठीक है, बेस्ट। अभी तक तो मेरे को जितना मिला वहाँ पे सब मजे में बोल रहे हैं हाँ भैया मेरे को पता है कि अच्छा होगा। लेट्स कम ऑन। तो इसके साथ है ये डोर कनेक्टेड है, जो कि ब्राइडल रूम है। वो ब्राइडल रूम है, यहाँ पे ब्राइड भी रेडी होती है, यानी कि ब्राइड भी है। कमान आजा जल्दी, आजा दिखा दो ऐसे। ब्राइडल रूम है, और यहाँ पे जो मुझसे पसंदीदा क्या आए थे दिखाना, दिस ग्राफिक जो ये वर्क करा हुआ है इस पे, लड़की आजा लुक एट दिस थिंग। ये लड़की पता कौन है? नहीं, मुझे भी नहीं पता है। जो ऊपर बहुत सुंदर लड़की है जो भी है ये। एंड दिस इज द नेल पेंट। यहाँ पे एक्सटेंशन भी होते हैं, एक्सटेंशन जो मुझे बहुत नीड है। एक्सटेंशन भी है यहाँ पे, यू कैन सी। एंड लव योरसेल्फ, यहाँ पे बहुत बड़ी मिसाल दी जा रही है। यहाँ दिखाना मेरा, लव योरसेल्फ। ठीक है, तो ये हमारा हुआ गर्ल्स सेक्शन के लिए, क्योंकि इट्स नॉट गर्ल्स बॉयज, इट्स अबाउट टू डोर्स। तो यहाँ पे मेल का बनाया गया, और यस वी आर ओपन वेलकम। सो ये हमारा बेचारा स्टूडियो का वो बोलते हैं कि सेटअप हेडवॉश में। और हमें यहाँ पे सेलिब्रिटी मिल गया, सेलिब्रिटी जो मेरे स्कूल में सीनियर थे, जब स्कूल आए नहीं कभी हमारे साथ। तो इधर आइए। अब सर बड़े लोग हो गए, बड़े लोग। सर इंटरव्यू देंगे आप? तो कैसे हैं? बढ़िया। आपका नाम सब जानते हो? मेरा नाम आकाश है। आज कटिंग कराने आया मैं। हमारी मतलब कि जम्मू से बहुत कम कराता था कटिंग में, चंडीगढ़ रहता था। चंडीगढ़ कटिंग कराने? नहीं, चंडीगढ़ ही रहता हूँ मैं। तो जब भी जम्मू आता हूँ कटिंग यहाँ से ही कराता हूँ मैं। मन्नत यूनिसेक्स बहुत अच्छा है, हर बार की तरह। मतलब कि बहुत अच्छी सर्विस देते हैं ना, हर किसी की कैसे फैमिली टाइप लगता है, हर किसी फैमिली टाइप ट्रीट करते हैं हर किसी को। सो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, बढ़िया। मेरे को दिख रहा है कि मेरे को लगता है आपको भी ऐसा हुआ, आप एक्सपीरियंस किया यहाँ से, आपको भी लगा हो कि
ये अच्छा नहीं, वैसे कुछ है कभी नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कंप्लेंट होती तो फिर तो आते नहीं हैं। हाँ, बट आपको वही सिमिलर हेयर कट जी, मिलता है हर बार। हर बार की तरह जैसे कि मुझे चाहिए होता है, हाँ। जैसे कि हमें शूट के लिए होता है ना जिसको होता है कि कटिंग करना है, ऐसा कि बाल ना खराब हो जाए, ऐसा कभी हुआ नहीं। मुझे पहली बार 1-2 मिनट डर लगा था, पर ऐसा नहीं है, डर उतर गया। तो हर बार की तरह मैं इधर ही आता कटिंग करने। ओके डन। तो आप रेकमेंड करोगे अपने फ्रेंड्स को, यहाँ के पब्लिक को? सबको ही, मतलब पब्लिक को एक बार ट्राई करो, है ना। हमें हर एक जगह ट्राई करना चाहिए, हर किसी को मौका देना चाहिए। ये भी टैलेंट ही है ना, किसी को आगे लगेगा। तो एक बार ट्राई करो, एक बार ट्राई करके देखो, बहुत अच्छा लगेगा। मेरे को तो बहुत अच्छा ओके, लगा। क्योंकि मेरे को यकीन है कि काफी अभी इतने ज्यादा सॉन्ग्स निकाले। एक बार मैं मेटाडोर में थी, वहाँ पर पोस्टर देखा, मैंने कहा यार ये लड़का ये देखा है, तो ना वो प्राउड मोमेंट था। क्योंकि आपको शायद मैं रिमाइंड नहीं हूँ, मैं भी देखा लगा हुआ, बट आई वाज लाइक यार ये मेरे स्कूल में थे, बट आई नहीं, वो बात है। तो जैसे हमने बॉय सेक्शन देखा, हमारे यहाँ पे देखा आपने, हमारे यहाँ सेलिब्रिटी बैठे हुए हैं यार, वो क्या सेलिब्रिटी आए हुए हैं। तो मुझे यहाँ का इंटीरियर बहुत पसंद है, और मैंने सुना इंटीरियर इन्हीं के हस्बैंड ने करा हुआ डिजाइन। देखो भाई, घर के ही बंदे, मतलब कि घर ऐसा घर पे ही लग रहा है, बेस्ट है ना। तो मैं चाहती हूँ इनके हस्बैंड जी को आप आइए, सर आइए आप भी जरा। तो सच में आपने डिजाइन किया है सारा? मतलब कि इनक्रेडिबल ये डिजाइन पिक्चर्स मैं देख के ऐसे शौक हो गई थी। मैंने कहा आपने तो ये माइंड आपका शौक है या फिर आपने सिर्फ अपनी वाइफ के लिए करा था ये चीज? नहीं, बेसिकली थोड़ा सा शौक भी है, थोड़ी क्रिएटिविटी है मेरी तरफ से। थोड़ा कॉन्सेप्ट था कि इस तरह का डिज़ाइन करेंगे ताकि अट्रैक्शन लगे, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड करे ये जगह, इसलिए हमने ऐसा किया। हाँ, मैं जब आई थी ना तो मेरे को इतना अट्रैक्ट करी कि मतलब दिल्ली बॉम्बे पहुंच गई हूँ। क्योंकि जम्मू में मैं इतने सैलून घूमे हैं, बट ना एक ऐसा कंसेप्ट नहीं दिखा, तो ये प्लस पॉइंट है मेरे अकॉर्डिंगली। क्योंकि देखा जाए तो आजकल के जो लोग हैं उनको मतलब कुछ अच्छा दिखना जो चाहिए, दिखता है दिखता है। तो वही बात थी कि थोड़ा अपनी तरफ से थोड़ा क्रिएटिव करने की कोशिश की और आपके सामने। तो गाइस एज यू नो, मैंने बताया था कि पारुल मैम से बात की, तो पारुल मैम की ब्राइड आई है, बहुत प्रिटी थी, मैंने देखे। तो लेट्स कम आउट द ब्राइडल रूम। तो मैं अभी क्या काउंसिल करने आई। हेलो पारुल मैम, हाय, कैसे हो? बढ़िया। अरे बात तो आप ही ब्राइड लग रहे हो मुझे अभी अभी आप नहीं होगा। तो नेक्स्ट टू मैम यहाँ पे पिंक, कल मेरी बहन की शादी हुई है। हेलो, कैसा नाम होगा? नाम मेरा नाम दिव्यांशी है। सीरियसली मेरी बहन का नाम दिव्यांशी है, कल ही शादी हुई है उसकी, जस्ट 18 को। मेरे को वो देख के कलीरे, तो कैसा लग रहा है शादी याद आपकी? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, कोई अरेंजमेंट लग रहा है? अरेंज मैरिज। तब भी खुश है, चलो बढ़िया यार। और आप यहाँ मेरे को कराने आए हो जी। तो आपने यहाँ बुकिंग दी है, क्यों और किसके रेफरेंस से दिया आपने यहाँ बुकिंग? हमने खुद ही देखा इंस्टा पे कि इनके मेकअप बहुत अच्छा है, तो हमने यहाँ पे पता किया, तो इनके रीजनेबल प्राइसेस थे, तो हम यहीं पे इसलिए आए। ओके ओके, तो मुझे तो बड़ी स्वीट लग रहे हो कि नर्वस हैं, बट खुशी मैंने दूर से दिखी है। दीदी वहाँ पे हाय करो हमारे दोस्तों को, हाय हाय। तो आप चाहते हो और ब्राइड यहाँ पे आए? जी बिल्कुल, आनी चाहिए। आनी चाहिए ना, आपको डिजर्विंग है मतलब ये लोग ना। तो यहाँ पे इसके बाद लहंगा दिख रहा होगा, लहंगा दिखाएं क्लोजअप मार्केट। हाय, मेरे को शादी नहीं करनी भाई, बड़ा रोना पड़ता है, मैं नहीं कर रही शादी वादी भाई। तो दीदी अच्छी बात है, तो आप तब तक अपना CTM जो भी हो रहा है आपका वो होगा भी शायद से, तो आप पारुल मैम से बात करेंगे बाहर जाके। तो आप मतलब कि एक्साइटेड शादी के लिए? बहुत। क्या क्या लगता है कैसे बनूंगा था? अप्सरा? हाँ बिल्कुल, अप्सरा। अप्सरा कहते एक मिलूं मैंने अप्सरा, तो देखिए गाना था ना गाने का, मुझे याद नहीं आ रहा, गाना सुना दो यार अच्छा सा जो आपको पसंद है। मेरे को तो कोई अभी कोई याद नहीं हमें तो याद है दीदी, ब्लैंक थोड़ी सी। तो आई जस्ट वांट कि पारुल मैम आ जाइए, आइए पारुल मैम को लेकर चलते हैं। आ जाइए पारुल मैम, आ जाओ आ जाओ। देखा पारुल मैम भी किसी हीरोइन से कम नहीं लग रहे हैं। पोज मैम पोज, अच्छा सपोज ये आ जाओ बाहर चलते हैं। एंड सीरियसली मुझे इनका जो जगह आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये जगह मुझे ऐसा लगता है मैं ना महल में आ गई हूँ, किसी महल में। तो आपको पूरा सलून का वेन्यू दिखाया, जगह दिखाई, लोग दिखाए। तो हमारे पास यहाँ की ओनर प्यारी सी स्वीट सी, मैं आती बार मैंने कहा हाय यार ये मेरे को आर्टिस्ट कितने सुंदर लग रहे हैं। तो पहले पारुल मैम, पहले तो आपका बहुत 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 थैंक यू कि आपने मेरा इनवाइट करा के देखने के लिए प्लेस में। तो कैसा लग रहा है बताओ? पहली बात तो फर्स्ट ऑफ ऑल बताओ आपका थैंक्स कि आप आए मेरे लिए। मुझे आप पर्सनली मैं फर्स्ट टाइम आपसे मिल रही हूँ, बट आपका बिहेवियर मुझे बहुत अच्छा लगा, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू। सो मुझे मतलब क्या मतलब मैं मेरे सैलून के बारे में मैं यही बोलूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मेरा नया सैलून ओपन हुआ है, जस्ट अभी हमने थोड़े 4 मंथ्स पहले ही ओपनिंग की है, बट मैं चाहती हूँ कि आप एक बार आके विजिट कीजिए, आप एक बार आइए सर्विस लीजिए। मैं खुद नहीं बोलूँगी बट मेरा काम खुद ही बोलेगा। हाँ वो मैंने देखा, जब मैं आई थी पहले मैंने इनकी वेन्यू की तारीफ खुद ही की थी। तो ये वेन्यू का आइडिया कैसे आया ऐसा घर में?
एक्चुअली अभी तो मेरे को इस बारे में कोई आइडिया, हम इंटीरियर हायर करेंगे, बट एज मैंने आपको पहले बताया Previously husband से पूछा था हाँ आपने? हाँ, मेरे हस्बैंड ने खुद इंटीरियर डिज़ाइन किया, और जब उन्होंने इंटीरियर डिज़ाइन किया जैसे वो करवा रहे तो मैं खुद इम्प्रेस हो गई कि इतना अच्छा डिज़ाइन किया, मतलब मैं जैसा चाहती थी उससे भी बेटर हाँ, किया मच बेटर। ओके, तो आपको मैं एक बात बताती हूँ, आजकल हर तीसरा चौथा लड़की या लड़का मेकअप आर्टिस्ट बना है, तो इस मेकअप आर्टिस्ट की भीड़ चौंध में जो भी चल रहा है, तो उसमें एक मेकअप आर्टिस्ट का और आना है, जैसे कि आप, आई थिंक आप काफी टाइम से इस फील्ड में हो शायद से, तो आपको लगता है कि ये चीज कभी कभी आपको कंपटीशन देती है, मतलब बहुत आर्टिस्ट आ रहे हैं आजकल। हाँ बिल्कुल, जब मैं इस लाइन में आई हूँ मुझे काफ़ी टाइम हो गया, बट मैं ऑन कैमराज या वो मुझे शॉर्ट ही टाइम हुआ है, बट यहाँ इस भीड़ में आना मेरे ख्याल से मतलब कि काफ़ी मतलब आपके लिए रह सकता है कि आप बड़ा मुश्किल रह सकता है, बट इवन इफ अगर आप हार्ड वर्क करते हो अपनी लाइफ में और कुछ ना कुछ नया अपने कस्टमर्स को दोगे तो आपके पास कस्टमर आपसे कहीं नहीं जाएंगे। वो तो मुझे पता है, मैंने खुद आपको कहा था कि केराटिन कराऊंगी शायद से। श्योरली। तो हाँ, आपके रेट्स में और बाकी रेट्स में फर्क है आपके अकॉर्डिंगली? हाँ बिल्कुल, आप देख सकते हो, आज मैं किसी सैलून का एज पर कोई नाम नहीं हाँ, लेना आप चाहती, ऐसे generally जी, knowledge- मैं जनरली बोलना चाहती हूँ कि जैसे कि आप आए, मैंने आपको सबसे पहले अपनी सर्विस के बारे में, आपने कहा मुझे सर्विस चाहिए, मैंने कहा आप हमारी Rates देख देख लो, लो। मेन्यू देख लो, बट आपने देखा तो आपने खुद ही मैंने बोल दिया एग्जामिन भाई। किया होगा कि मैंने कहा भाई हैं इतने की कटिंग? बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने कहा भाई साहब, मैं तो मेरा बेसिकली मोटिव ये है कि ये ना देखो, बेशक मैं अर्निंग करने के लिए बैठी हूँ, मुझे पता है मुझे अर्न करना है और मुझे पैसे कमाने, बट मेरा पहला ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा कस्टमर सेटिस्फाइड होना चाहिए, देन मैं उनको सर्विस बेटर दूँ, और थर्डली ये है कि मैं उनको कम में दूँ, जो बाकी बाद रेट्स में भी हाँ आए। वो बाद में भी आए, और 3 बार सोचें यहाँ आने से पहले कि यहाँ पे सर्विस आपको कम रेट में मिलती है, ये चीज़ मैं उनको देना चाहती हूँ। वही ना, बट मैं देखती हूँ आजकल लोगों को पैसे ज़्यादा और सेटिस्फेक्शन कम मिलते हैं मोस्टली। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अभी आपके अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो रिस्पॉन्स है वो कैसा है आपका? जैसे मैंने स्टार्टिंग मैंने जैसे आपको बताया भी 4-5 महीने हुए हैं, बट मेरा ना तब कोविड चल रहा था, कोविड का बीच में हाँ पैंडेमिक चल रहा था, तो मुझे लगा कि क्या पता मुझे ओपन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बट एज मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि उन्होंने कहा कि कर लेते हैं ओपन, बट मुझे लगा पता नहीं कैसा रिस्पॉन्स हो, और मतलब कि एज ए हार्ड वर्क हमारा, मेरे हस्बैंड का भी मेरे साथ हार्ड वर्क रहा, तो मतलब हमें रिस्पांस काफ़ी अच्छा मिला, हमें Okay, बहुत that's प्यार मिला है, बहुत प्यार मिला है, कस्टमर ने हमें बहुत प्यार किया है, मतलब उनके साथ इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है कि नेक्स्ट टाइम वो कस्टमर खुद ही मेरे पास आता है और बोलता है कि वो मेरे को पहले ढूंढता है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि वो बोलते हैं कि आप कहाँ पे हो, पहले आप आओ तो फिर हम सैलून में आएंगे, Okay. तो बहुत बड़ी अचीवमेंट लगती है। ओके ग्रेट। तो आप इस जर्नी में कब से, मतलब कि इस फील्ड में मेकअप मतलब कितने टाइम से हो और क्या क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं आपके अभी तक? ओके, पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मुझे सबसे पहले मैंने जैसे कि आफ्टर 12th मैंने अपना HM होटल मैनेजमेंट एविएशन टूरिज्म का कोर्स डिप्लोमा किया था, तो उसके बाद मेरी जॉब लगी थी फ्रंट ऑफिस में जॉब लगी एज ए GRE, बट मैंने देखा कि मेरी कहीं ना कहीं स्टडी सफ़र कर रही है, तो मैंने वहाँ से क्विट किया, देन मैं आई फैशन डिज़ाइनिंग में, ठीक है, मैंने फैशन डिज़ाइनिंग की, देन मेरी अपनी बुटीक 5 इयर्स हो गए हैं रिहाड़ी चुंगी में, साइन इन कलेक्शन के नाम से है, अभी वो थोड़ा शिफ्ट करवाया, तो वो किया, उसके बाद मुझे ये कहीं ना कहीं जब मेरी बुटीक थी उसके साथ साथ मुझे इसका बहुत ज़्यादा मुझे इतना पसंद है मेकअप करना, मतलब एक मेकअप लड़की की लाइफ में मेकअप का रोल बहुत बिल्कुल है। बिल्कुल, तो मैंने तब इसमें आने का नहीं सोचा था, मैं उसी में रहना चाहती थी, बट मुझे उसके बाद लगा कि कहीं ना कहीं मैं वहाँ पे कोर्स कर रही थी, तो कोर्स करने के बाद मुझे ऑनलाइन क्लासेस वगैरह सब ली, तो मुझे कहीं ना कहीं इंटरेस्ट आ गया कि नहीं मैं इसमें भी अच्छा कर सकती हूँ, तो मैंने मतलब कि एक मेरे हस्बैंड से डिस्कस किया, तो उन्होंने, मेरे हस्बैंड ने, मेरे पेरेंट्स ने, इन लॉज, मेरे फैमिली सब इतने सपोर्टिव है, उनके बिना तो मतलब मैं बता नहीं सकती, उनके बिना मैं कुछ नहीं कर पाती शायद, तो उन्होंने मतलब इतना प्यार दिया मुझे, मतलब इतना सपोर्ट किया, तो आज जो भी जितना भी है ना, बस अपने पेरेंट्स और मेरे हस्बैंड की वजह से। That's so sweet. इस जमाने में अच्छा हस्बैंड, अच्छे घर वाले मिलना बहुत टफ है वैसे, तो मुझे अच्छा लगा सुन के। आपने मेकअप कहाँ से सीखे हैं, बताएंगे कुछ? हाँ बिल्कुल, मैंने एक्चुअली ओरेंज से, फर्स्ट ऑफ ऑल ओरेंज से मैंने किया था, मैंने वहाँ का मतलब 1.5 ईयर्स का डिप्लोमा किया था, देन आफ्टर रितिका तरियान के, हाँ उन मैम के पास थी मैं, उसके बाद मैंने ऑनलाइन कुछ कोर्सेज किए, देन मैंने करते करते मतलब कुछ ऐसे भी और ऐसे नहीं, और हाँ, और आप जब घर बैठे हुए सब कुछ मैंने आजकल ऑनलाइन सब कुछ सीखा मैंने, तो इम्प्लीमेंट किया, तो बस ये
जैसे कि अगर ब्राइड से पहले बात हुई थी, उन्होंने कहा उनके दिखता है मेकअप आपको ऑलरेडी, तो मैंने भी देखा अभी आपको, जैसे आप रील्स बना रहे थे अंदर, क्योंकि रील्स ही ऐसा जो दिख रहा है वो दिख रहा है, सीधी बात है। तो आपको ऑनलाइन भी रहना इंपॉर्टेंट है इसमें। तो मतलब आप, मैंने पूछना आपसे मेन चीज़, आई नो काफ़ी सैलून्स रिवील नहीं करते प्राइसिंग रेट, तो मैम ये सच में कि HD, प्लैटिनम, स्प्रे, ये सब होते हैं मेकअप में टाइप्स? नहीं, बिल्कुल ही होते हैं। एक्चुअली हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर होता है, सब Okay. डिपेंड होता है। अब देखो हमारे प्रोडक्ट्स मतलब नॉर्मल से लेकर हाई एंड प्रोडक्ट्स हैं, तो उसमें अब कस्टमर की कितनी मतलब कितना उनका बजट है उससे। बट मैं इसमें एक बात कहना चाहती हूँ, यही मैंने प्लस पॉइंट किया अपने में लाया कि मेरे को वो लगता है कि मैं अगर मेरा नॉर्मल पार्टी मेकअप भी है ना, मैं उनमें भी अगर मुझे लगेगा कि ये प्रोडक्ट मैं ये नहीं इस टाइम पे देखती कि वो हाई एंड है या मुझे यहाँ पे यूज़ करना चाहिए या मुझे नहीं करना, बट मैं यूज़ करती हूँ। मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं देखती कि पार्टी मेकअप है या नहीं, मैं उसको एज ए रिसेप्शन मेकअप, मुझे उनका ड्रेस अच्छा लगा, मुझे लगा रिसेप्शन लुक देना चाहिए, मैं दे देती हूँ, मैं सोचती हूँ। दैट्स सो स्वीट। वरना आजकल लोग, आपको पता है, असली मेकअप के नाम पे नकली भी लग जाता है और पता नहीं लगता लोगों को, डिपेंड होता है पता। अब आपने क्या लगता है आपको कि जो आपके रेट्स हैं उसके अकॉर्डिंग लोग अट्रैक्ट होते हैं? हाँ बिल्कुल होते हैं। अभी जैसे कि आहिस्ता आहिस्ता सबको जितना टाइम हुआ नहीं है, बट जैसे जैसे जो आ रहा है, मतलब एक के बाद एक कस्टमर आता है, वो हमारा रेट देखता है, फिर उसके बाद वो दूसरे कस्टमर होता है, तो वाकई वो उनको लगता है कि बहुत डिफरेंस है रेट में। तो मुझे लगा, मैं तो उनको बोलती हूँ मेरा पैशन है, हाँ अर्निंग तो करनी, बट उतनी अर्निंग करनी जितना सेटिस्फाइड है। ओके। इतना मैंने पाल मैम से बात करी अब तक, मुझे एक चीज़ बदला लग गई है, जो बाकी में जो है ना थोड़ा सा कि वी आर जस्ट अर्न, इनमें वो बात ना है 1%, बाकी इनको है सेटिस्फैक्शन देना, खुशी देखना लोगों को, इनका फेस देख रहे हो, हंसमुख जा रहा है इनका। तो मैम आप कुछ चीज़ों के प्राइस में बताएंगे यहाँ पे, जैसे कि ब्राइडल स्टार्टिंग कहाँ से, पार्टी मेकअप थोड़ा सा बता दीजिए। मेरा पार्टी मेकअप सिर्फ 2500, मतलब मैक्स टू मैक्स 3500 जाता है, बट वो 3000 में मैं बेस्ट पार्टी मेकअप दे देती हूँ। उसके बाद मेरा ब्राइडल 5000 से भी स्टार्ट होता है। 5000 मेरी बुकिंग लेंगे आप? बिल्कुल श्योरली। बट मैं चाहती हूँ कि मेरा इतना अच्छा टचवुड हो कि कल को मैं आपको उससे भी अच्छी बुकिंग दूँ। बट मैम समटाइम्स क्या होता है, कुछ लड़के नहीं बोलते, कुछ होती है मीटिंग, मैं उसी के लिए ही मैं बोल इस चीज़ के हक दे दूँ आपको मैं। इस चीज़ को देख के ना लिटरली मेरा एक लड़की, क्योंकि आई नो समवन, जब इनके में गोल्डन टाइम नहीं होते तो पेरेंट्स कैसे वैसे करते हैं। मैं आपको यही बात बताना चाहती हूँ, मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मेरा ये है कि जब आपका ब्राइड आती है तो मुझे बोलते हैं आपके पैकेजेस क्या हैं, बताना मैम आपको उनको सीरियसली आपको बता रही हूँ, सच्ची बात है। मैं उनको ये पूछती हूँ आपका बजट कितना है, आप मुझे वो बताओ, मैं कस्टमाइज आपको बेस्ट करूँगी। मैं पहले ये पूछती हूँ। दिस गर्ल डिजर्व दिस, बाकी सारी खुशियाँ डिजर्व करते हैं। अगर ये वीडियो, ये लाइन जो लड़कियाँ सुनेंगी ना, इस वेर उनकी आंखों में आंसू आएंगे और पहले यही बोलेंगे हमें जाना ही मन्नत में है। आई जस्ट वॉन्ट आप सब इधर आए। और मैंने सुना आपके यहाँ यूनिक से तो लड़के भी आते होंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लड़कियों के पीछे आते हैं? हाँ लड़कियों के पीछे, अब हमें क्या पता लड़कियों के पीछे, बट आते हैं, अब पता नहीं लड़के आते हैं सर्विस करवाने अच्छे आते हैं, समटाइम होता है मौजू, बट मुझे अच्छा लगा बॉयज़ के लिए है। हाँ। तो बॉयज़ के भी रेट्स अच्छे हैं आपका? हाँ बिल्कुल, रेट बता दूँ? हाँ, 2 चीज़ें बता दो। हमारा हेयर स्टाइलिंग विद मतलब हेयर कट हमारा ओनली 150, हेयर कट 150 मैक्स। अब आप खुद लगा लो, बियर्ड 100। 150 के मोमोज आते हैं आज अब आप ले लो, अब मोमोज मैंने खा लिए हैं, मैंने मोमोज खा लिए पहले ही। तो मेरे को इतना अच्छा लगा जर्नी का। तो आप कुछ कहना चाहती हैं कि इस जो चल रही है अभी ये, तो यहाँ पे जो बाकी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं उनको अपना पैशन छोड़ना नहीं चाहिए आपको? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो सबसे पहले मैं यही बात बोलूँगी कि मतलब हमें लगता है जब हम स्टार्टिंग होते हैं ना, हमें यही लगता है कि शायद हमसे हो नहीं पाएगा, बट मतलब मैं ट्रस्ट मी, मैं आपको बताती हूँ, अगर आप एक स्टेप चढ़ोगे ना, आप, मैं कह रही हूँ, आप इतना ज़्यादा आगे चल जाओगे, आप बता नहीं सकती, इतना आपको इतना एक्सपीरियंस और आपको इतना मतलब आप लाइफ में आगे बढ़ जाओगे, आप पीछे मुड़ के देखोगे ही नहीं, बट आपको उसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा मस्त। सो एज यू नो, हमने काफ़ी बातें की पालतू के साथ, उनका जर्नी पूछा, उनका गोल्स पूछा, उनकी इतनी चीज़ें पूछी। तो आई जस्ट वांट, अगर जानीपुर आ रहे हो तो तुमको कसम है अपनी आईब्रो की, अपनी आईब्रो के बालों की, थ्रेडिंग की, हाँ सबको यहाँ आना है, पर यहीं से आईब्रो करानी है ना। आईब्रो की प्राइस कितना है? आईब्रो 40 रुपये, एक सेकेंड है, सारी आवाज़ आ रही है, 40 रुपये की आईब्रो। और क्या चाहिए, किंडर जॉय का
45 रुपए का आता है। तो इसी के साथ जाती हूँ मैं। मेरे लिए तो पार्लर की स्माइल देख के जो उनका मोटिव है इस टाइम पे कि लड़कियों को सेटिस्फाई करना अच्छे ब्राइडल पे पैकेजेस पे, तो आई जस्ट वांट आप आओ यहाँ पे। बाकी कुछ भी आपको क्वेरी हो तो पारुल मैम का लिंक दिया जाएगा। बिल्कुल। एंड पारुल मैम आप लास्ट में क्या कहना चाहना चाहते हैं हमारे दर्शकों को मैसेज आपकी तरफ से? मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप एक बार आओ, सर्विस लो, और आप मतलब एक बार आ Support जाओ करो बस। पार्लर आप को। हाँ एक बार सपोर्ट करो। मैं तो हम दिल बजा देंगे बिल्कुल, आपके लिए, बिल्कुल। तो बाकी इसी के साथ हम ये वीडियो खत्म करते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो देख के। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और बने रहिए 4 तक के साथ मेरे साथ, नेहा के साथ।